मैं चाहता हूं राजस्थान की राजनीति में इस तरह का बदलाव आए। ज्यादातर जगह पार्टियां पैसे के बल पर, धन बल पर टिकट देती है। अगर थर्ड मोर्चा बनाएंगे और एक विकल्प खड़ा हो जाएगा तो उससे राजस्थान की राजनीति में दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें कोई मजबूरन जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देना पड़ेगा। अब हनुमान जी बेनीवाल सबके लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन टेक लगा दिया जाता है जाटों का, क्योंकि जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं, जो बीजेपी कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो इस तरह का नैरेटिव सेट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक ही जाति का है। डॉक्टर किरोड़ लाल जी के साथ भी हुआ। तो डॉक्टर किरोड़ को जब तुमने बीजेपी पहले तो बना दिया मीणाओं का नेता है, फिर बीजेपी में क्यों लिया भाई? उन्हें आंदोलन करना, समय परिस्थिति में अपनी स्ट्रेटजी बदलना, ये सब डॉक्टर साहब से सीखा है। और डॉक्टर साहब से एक बात और मैंने सीखी है कि आदमी को कभी भी हारने के बाद हताश नहीं होना चाहिए। उनका भी ये देखा मैंने कि वो जब भी कई बार, क्योंकि राजपा उन्होंने जब बनाई थी तो बहुत मजबूती से वो राजस्थान में चुनाव लड़े, लेकिन जब सीटें नहीं आई थी तो एकदम आदमी टूट जाता है, लेकिन वो फिर वापस खड़े हो गए। 2013 में तो आपको टिकट मिल ही रहा था बीजेपी से, वो आपने नहीं लिया। आपको अफसोस होता है आज भी उस चीज का? शायद आपका भविष्य अच्छा हो सकता था। देखो मैं तो एक बात मान ली कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो। तो वहाँ लड़कियां बहुत रैगिंग लेती थी। हमें एक कागज की वो बना के बंडल टाइप में, और वो माइक बना के, नकली माइक, और वो दे देती थी कि भैया बोलो, गाना गाओ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। तो इंट्रोडक्शन में प्योरली हिंदी में बोलो आप। तो कोई भी अगर एक भी शब्द इंग्लिश का आता था तो वो वापस दोबारा रिपीट करो। तो जैसे मेरे से पूछा तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, भाई मैं नरेश कुमार मीणा, मैंने 5वीं तक नानावता स्कूल में पढ़ाई करी, फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा। अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है मुझे टिकट देना। बीजेपी का तो मेरे को अभी दे रही थी। मैं कह रहा हूँ मतलब कि बीजेपी मुझे इस बार टिकट देती, क्योंकि उस समय तो वसुंधरा जी भी मेरे से खुश हो रही होगी जब मैं बिरला को इनको टारगेट कर रहा था। बाद में वसुंधरा जी की तो मैं जब झालावाड़ में जाके उनको ये कह के आया कि भाई मैं घुसने नहीं दूंगा, तब उनको तो शायद दुख हुआ, और जब मेरे को जेल में डाला। बेटी IAS वगैरह बने, बेटा जो बनना होगा बन जाएगा। बेटी से ज्यादा प्यार है। बेटी को तो अगर थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बोल जाए तो वो रोने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा सीरियस है। काम करना पड़ेगा, भीड़ उनको रखनी पड़ेगी, संख्या रखनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि नरेश मीणा की भीड़, वहां भी भीड़ इकट्ठी करेगा, नरेश मीणा गाड़ियों में पैसे लगाया, नरेश मीणा बुलाए डीजल लेके। अगर तुम्हें करना है, कुछ को बनना है, मौका लेना है, तो अब खुद ताकतवर बनो। हो सकता है नरेश मीणा डिप्टी CM बन जाए, नहीं भी बने तो, लेकिन कम से कम ओहदा तो ऊंचा रहेगा ना।